हेलो दोस्तों, मैं सीएल सर आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को हम सामने आपके प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप इस लेवल के आधार पर आप अपनी तैयारी को अपना आकलन करें और आगे की जो आप प्रथम ईयर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसके आप आकलन के हिसाब से आप तैयारी करें। हम लोग पूरे विधिवत तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सारे चीज़ को कवर करेंगे और अंत में वीवीआई क्वेश्चंस भी तैयार किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और इसको पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये प्रीवियस ईयर 22-24 सेशन का विद्यार्थी के लिए है। प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो आप देखिए कि इसमें 3 ग्रुप बनाया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सेक्शंस बी जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है और सेक्शन सी को रखा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो ये टोटल आपका फर्स्ट ईयर का जो पूरा एग्जामिनेशन होना है पेपर 4 का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टोटल मार्क आपका 40 नंबर का होगा। 10 नंबर का असाइनमेंट इसके साथ अलग से है, यानी 50 नंबर का पूरा पेपर है, 40 नंबर थ्योरी है और 10 नंबर असाइनमेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या आया था प्रीवियस ईयर में। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 आया था। 2 निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 में आपको 2 देना है। तो ये कौन कौन सा ये देखा जाए। पहला क्वेश्चन था कि भाषा के विभिन्न अवयवों को उदाहरणों की सहायता से विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन था, एक अध्यापक को कक्षा में भाषाई विविधता को निपटने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ये सारा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन था कि भाषाई विविधता की आवश्यकता चुनौतियों को स्पष्ट करें। ये 3 क्वेश्चन था, 3 में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना था। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपका 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन बी है, इसमें 5 क्वेश्चंस है, 5 में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, जिसमें आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल 12 नंबर का आपका शॉर्ट पूछा गया है और इसी के आधार पर आपका भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो देखा जाए क्या क्या था शॉर्ट में। पहला था वाक्य की परिभाषित करें। दूसरा था लेखन कौशल के 4 उद्देश्य लिखें। तीसरा था बहुभाषा क्या है और चौथा था पढ़ने और लिखने में क्या संबंध है, स्पष्ट करें। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि भाषाई कौशल पर टिप्पणी लिखें। ये 4 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना था 5 में से। सेक्शन सी देखा जाए, सेक्शन सी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चंस हैं और 1 नंबर का एक आता है, यानी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का। तो आप उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है, इंग्लिश से हुई है और जर्मन से हुई है। तो इसका जो है उत्तर होगा कि भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक से हुई है, ये बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका बी है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की भाषा संकेत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शब्द प्रणाली, वाक्य की बनावट, ध्वनि प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा ध्वनि प्रणाली। तीसरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम शब्दों को ध्वनि बनाते हैं उसे कहते हैं। ए है उच्चारण, बी है बोल कौशल, तीसरा है निकटता और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जिस तरह से हम शब्दों को ध्वनि बनाते हैं उसे हम कहते हैं उच्चारण, ये सही होगा उच्चारण। नेक्स्ट है आपका कि किस सामग्री का उपयोग सुनने के लिए किया जा सकता है। ए है गीत, बी है रेडियो, सी है बातचीत और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सब किस सामग्री का उपयोग सुनने के लिए किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा सभी तरह से हम सुन सकते हैं, उपरोक्त सभी, डी सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए है स्वर, बी है वर्ण, तीसरा है ध्वनि और चौथा है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है, क्या होती है, ध्वनि। तो शब्द की छोटी इकाई वर्ण होता है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है इससे, फ्रांसीसी, लैटिन, ग्रीक, उपरोक्त सभी। तो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये है 1 में है कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदारियर, बी है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, सी है डॉक्टर राधा कृष्णन और डी है गांधी जी। तो इसमें जो होगा, इसको देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को 1952-53 में लाया गया था। इसको मुदालियन आयोग भी कहते हैं। इसीलिए इसके जो है अध्यक्षता जो हुआ वो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियन के अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए इसे मुदालियन आयोग भी कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या क्या है। ये है 1 में है 18, 2 में है 21, 3 में है 22 और 4 में है 24। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषा की संख्या है वो 22 है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा और इसी क्वेश्चन के आधार पर अपनी परीक्षा को, अपने लेवल को चेक करके आप तैयारी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2025-27 फर्स्ट ईयर मगध यूनिवर्सिटी के लिए पेपर 4 के लिए इसी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिया गया है उसके आधार पर आपको कुछ VVI क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तब अपनी तैयारी को जारी रखते हुए इसको आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे अंक ला सकें। तो हम हर एक यूनिट से अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग गेस किए हैं। VVI क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको 110% ये आपके 100% आपके परीक्षा में आना है। तो इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा उसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें यूनिट 1 में आ सकता है कि कक्षीय अंतःक्रिया में विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ता है, जो यानी कि बैकग्राउंड का क्या प्रभाव है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में मौखिक एवं लिखित भाषा की भूमिका का विस्तार से चर्चा कीजिए। लिखित और मौखिक भाषा का भूमिका क्या है तो कक्षा में, तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पठन बोध रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की अवधारणा क्या है और उसके महत्व क्या है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को एक ही बनाया गया है, इसमें आपको शॉर्ट लॉन्ग आप दोनों को अलग अलग नहीं दिया गया है, तो इसमें आप लोग पढ़ लेंगे। बस 3 क्वेश्चन काफ़ी है आपके यूनिट 1 से। यूनिट 2 में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन का आपका एक सेट तैयार है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। दूसरा यूनिट है लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड मैटिलिंग्विज्म, तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी से भी और मैटिलिंग्विज्म से भी। तो पहला आपका क्वेश्चन ये हो सकता है बहुभाषिकता को संसाधन एवं रणनीति के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुभाषिकता भी आपको कन्फर्म हर एक परीक्षा में आता है और आपके एग्जाम में भी आएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है भाषाई विविधता की आवश्यकता और चुनौतियों को विस्तार से चर्चा करें, यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी, इससे भी क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन ये हो गए यूनिट 2 से। तो यूनिट 3 से देखा जाए लैंग्वेज क्लास अक्रॉस द करिकुलम से है, तो एक ये क्वेश्चन जरूर आपका आता है कि शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में भाषा की क्या भूमिका है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि भाषा एवं समाज के संबंध पर प्रकाश डालिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से कि भाषा पहचान, शक्ति और भेदभाव के संबंध में विवेचना कीजिए, यानी कि आइडेंटिटी भी, पावर और डिस्क्रिमिनेशन, इसको आप पढ़ के जाएंगे, निश्चित आपका परीक्षा में आना है। यूनिट 4 से देखा जाए, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन को सेट किया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व को व्याख्या कीजिए। दूसरा है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का विस्तार से चर्चा कीजिए। और तीसरा है प्रभावी भाषा कक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी है आपके यूनिट 4 से। यूनिट 5 जो है मेन है, इसमें से आपको हर एक क्वेश्चन आता है, आपको इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। यूनिट 5 डेवलपिंग लैंग्वेज स्किलिंग, इसमें आपको पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाषा कौशल क्या है, या भाषाई कौशल भी हो सकता है। भाषा कौशल क्या है, इसके प्रकारों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो भाषा कौशल 4 होता है। कितना कौन होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 स्किल को आप पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में आना है। तो उसका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास की विधि को वर्णन कीजिए, यानी श्रवण और वाचन कौशल आप पढ़ के जाएंगे, निश्चित आना है। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने में संबंध क्या है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये 4 स्किल अगर पढ़ के जाते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको आराम से आना है। तो इस तरह से टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें 8 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 नंबर के आपके लैंग्वेज और शॉर्ट मिलाकर क्वेश्चन रहेंगे।
तो इस तरह से आप लोग हमसे चैनल से आप जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ये हम एक सीरीज चला रहे हैं, सारे पेपर्स को आपको VVI क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देंगे। हमसे सिर्फ आप जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।